एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x ये प्रूफ करना है आइडेंटिटी। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा, x विल बी sin थीटा, यू नो इट। अभी sin 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin 2 थीटा। तो ये 3 थीटा कैन बी रिटन एज sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin 2 थीटा। sin थीटा x है और थीटा यहाँ पर sin इनवर्स x है, तो 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और यही प्रूव करना है 4x क्यूब 3 sin इनवर्स x इक्वल टू, ये प्रूव हो गया। अब ये जो सिग्निफिकेंट है, देखिए जैसे x बिलोंग्स टू माइनस 1/2 टू 1/2 दिया है, तो थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ 3 थीटा है, तो देखिए माइनस 1/2 से बड़ा या बराबर, यहाँ जब हम साइन थीटा के संदर्भ में लेंगे तो ये साइन थीटा x बिलोंग्स टू यानी कि 1/2, तो थीटा जब करेंगे तो ये माइनस π/6 और ये भी π/6 होगा। अब यहाँ क्या है साइन 3 थीटा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस π/2 से बड़ा या बराबर है 3 थीटा और π/6 यानी कि π/2 से। ये रेंज साइन 3 थीटा का जो रेंज है यही डिफाइन होता है x बिलोंग्स टू माइनस 1/2। तो इंटरवल का ये अर्थ यही है कि जो हमारा 1 फंक्शन ये भी है 3 sin इनवर्स x sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, x बिलोंग्स टू माइनस 1/2 है और 3 थीटा बिटवीन माइनस π/2 टू π/2 प्रिंसिपल वैल्यू है, तभी ये इनवर्स में ये चीज आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव करना है इसी का 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x है। तो सेम बात है, कैसे करना है, cos इनवर्स x को जैसे हम लोग sin इनवर्स x माने हैं थीटा, इसका भी लेट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, x क्या हो जाएगा cos थीटा और cos 3 थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए। तो cos 3 थीटा बिलोंग 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, अब 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स cos थीटा इज हियर x, so we can put here in place of cos theta x, it will be 4x cube minus 3x। अब थीटा cos इनवर्स x, therefore 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 4x क्यूब माइनस 3x। अब इसमें देखिए x बिलोंग्स टू, यहाँ दिया हुआ है x बिलोंग्स टू इंटरवल माइनस 1/2 टू 1 दिया है। तो ये cos 3 थीटा 1/2 टू 1 दिया है, इसका भी थोड़ा सा हम लोग जरूरी है जानना इंटरवल का क्या सिग्निफिकेंट होता है। ऑलवेज यू हैव टू नो अबाउट द इंटरवल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ इंटरवल। ये जो हम लोग इनवर्स अपलोड फंक्शन पढ़े हैं, इसमें इंटरवल इसलिए दिया रहता है कि ये 1 बाइजेक्शन है, बिना बाइजेक्शन का हम लोग cos इनवर्स थीटा x इक्वल टू cos थीटा कांट, इसलिए दिया हुआ। अब इसको भी आप देख लीजिए। हाँ, तो ये x बिलोंग्स टू, ये जो सिग्निफिकेंट ऑफ द गिवन इंटरवल है, इसमें x बिलोंग्स टू 1/2 टू 1, तो x बिलोंग्स टू 1/2 टू 1 का मतलब क्या होगा कि ये 1/2 से बड़ा है x
लेकिन 1 से छोटा है। तो ये x क्या है हमारा, x cos थीटा है, तो यू कैन राइट हियर cos थीटा। अब एंगल जब लेंगे तो देखिए क्या होता है एंगल में, ये थीटा, ये 1 जो है 0 हो जाएगा, 1 0, और हाफ क्या होता है π/3 हो जाता है। तो ये जो थीटा है ऐसे 0 से बड़ा इसके बीच में दिखाया जाता है। जब हम 3 ले लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से बड़ा है 3 थीटा, और ये पाई, यानी कि 0 to 3 थीटा जो है हमारा, ये जो cos 3 थीटा है, 3 थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू 3 थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो कहने का मतलब ये है कि 3 cos इनवर्स 4x माइनस 3x ये आ गया, और जो cos इनवर्स 3 cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x ये भी सारा cos 3 थीटा ले रहे हैं, और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन इसमें लगा रहे हैं कि ये सारा फंक्शन 1 एंड बाइजेक्टिव है, 1 एंड 2 है, बाइजेक्टिव है। यही इस गिवन इंटरवल का सिग्निफिकेंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो यहाँ जो x y है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2/11 इंटू 7/24, ये लेस देन 1 होगा। यानी फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो हम लोग देखे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x बाई, यहाँ x y ग्रेटर देन 0 दोनों है लेकिन लेस देन 1 है ये, तो ये अप्लीकेबल होता है ये। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x वजह के 2/11 और 7/24 इज लेस देन 1, तो ये फार्मूला अप्लीकेबल होगा इसमें। तो हम जब अप्लाई करेंगे ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, तो इट विल बी tan इनवर्स x प्लस y यानी 2/11 प्लस 7/24 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। वेरी इजी। ये tan इनवर्स एलसीएम लिया जाता है 11 इंटू 24, 11 इंटू 24, यहाँ 11 से डिवाइड करेंगे तो 24 2 जा 48 हो जाएगा, अब प्लस 77 हो जाएगा, और यहाँ भी आपका ये ऊपर न्यूमरेटर हो गया, फिर नीचे वाला न्यूमरेटर देखेंगे तो 11 इंटू 24 ही हुआ, 11 इंटू 24 ये 264 हो जाएगा, 264 जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर माइनस 7 2 जा 14, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, और वी कैन राइट tan इनवर्स ये 8 7 15 7 4 11 है 12, ये 14 घटाएंगे तो 250 हो जाएगा, 120, ये tan इनवर्स 1/2, यही RHS हो गया, ये LHS इक्वल टू RHS। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/70 है। तो पहले इस 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है LHS लिखेंगे। LHS हो गया हमारा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, ये 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो इस पर पहले इसको तोड़ेंगे, 2 tan इनवर्स 1/2, तो tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x में 2 इंटू 1/2, यहाँ इन प्लेस ऑफ x देयर इज 1/2, तो सिंपल x की जगह 1/2 रख दी, बहुत ही आसान है समझने में, 1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर। इसको ज्यों का त्यों रखेंगे, tan इनवर्स 1/7 को ज्यों का त्यों रखेंगे, ये tan इनवर्स इस फार्मूला को तोड़ा गया। अब ये tan इनवर्स 1
देखिए 1 माइनस 1/4 हो गया, 1 माइनस 1/4 तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, 3/4 फिर ऊपर लिख सकते हैं प्लस ये tan इनवर्स 4/7 हो गया। कोई दिक्कत है समझने में, 2 कैंसिल, ये आएगा देखिए 1 ऊपर में 1, 2 कैंसिल 1/1 आप लिख सकते हो, और ये 1 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 3/4 हो जाएगा। तो इसको जब हम डिवाइड है 1/1 डिवाइडेड बाई 3/4 है, तो इंटू करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर इसको तोड़ लेंगे। ये आप देख रहे हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, ये 4 कितना हो जाएगा 21, यानी कि लेस देन 1। तो जो पहला फार्मूला है वो एप्लीकेबल होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस y यानी 4/3 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। सिंपल सा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y, x 4/3 y 1/7। बस कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली, वी नो द कैलकुलेशन। ये 21 एलसीएम 7 28 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, एंड अगेन 21 7 3 जा 21 माइनस 4, 21 कैंसिल हो गया, ये 31/7 tan इनवर्स 31 ये 21 है ना, 21 तो 21 31/7 यही RHS आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो tan इनवर्स √1 + x² - 1/x where x is not equal to 0 गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देख रहे हैं कि √1 + x² है, तो ये अगर हम x को सॉल्यूशन में लेट x इक्वल टू tan थीटा लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 + tan² थीटा sec² थीटा होगा, तो sec² थीटा का ये रूट है कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए x इक्वल टू हम tan थीटा लेंगे, तभी ये 1 + x 1 + tan² थीटा सेक में कन्वर्ट हो पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √1 + tan² थीटा -1/tan थीटा। देखिए tan इनवर्स 1 + tan² थीटा, वी नो द फॉर्मूला sec² थीटा, sec थीटा लिख सकते हैं, ये √ हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, -1/tan थीटा। अब sec थीटा एंड tan थीटा को हम लोग फॉरवर्ड रेशियो में चेंज कर देंगे, यानी कि sec थीटा कैन बी रिटन एज 1/cos थीटा -1 और tan थीटा कैन बी रिटन एज sin θ/cos थीटा, राइट। तो देखिए ये tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा, ये डिवाइडेड बाई cos थीटा दोनों का कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा एलसीएम लेंगे तो ये cos थीटा और ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा। एक स्टेप केवल नहीं लिखे, आप समझ जाएंगे 1/cos थीटा बाई cos थीटा और sin थीटा बाई cos थीटा, cos थीटा कैंसिल। अभी tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा है, तो क्या ले सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 2 sin² θ/2। 1 माइनस cos थीटा को सब मल्टीपल में लिखते हैं, याद होगा आपको फॉर्मूला ऐसे 1 माइनस 2 sin² θ/2, ये फॉर्मूला होता है cos थीटा, और sin थीटा कैन बी रिटन एज 2 sin θ/2 into cos θ/2। तो
2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ tan इनवर्स दैट इज tan इनवर्स ये हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। ये 2 sin थीटा और 2 sin 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, वी कैन राइट tan थीटा बाई 2, तो tan इनवर्स tan थीटा थीटा बाई 2, अब 1/2 थीटा, तो व्हाट विल बी थीटा, यहाँ x इक्वल टू tan थीटा लिए हैं, तो थीटा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, तो दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द tan इनवर्स 1 + x स्क्वायर - 1/x इज 1/2 tan इनवर्स x। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी देखें। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है tan इनवर्स 1/x स्क्वायर - 1, यहाँ के अंदर जो x है x मोर देन 1 एंड लेस देन -1, यानी कि ये -1 टू -इंफिनिटी टू -1 और 1 टू इंफिनिटी बिलोंग्स कर रहा है। तो tan इनवर्स x को यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, तो लेट x इक्वल टू क्या मानेंगे कि रूट हट जाएगा, इसी पर ध्यान देना, रूट हटाने के लिए तो x इक्वल टू हम sec थीटा लेंगे, ये tan में भी कन्वर्ट होगा, sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan थीटा हो जाता है, तो थीटा कैन बी रिटन एज sec इनवर्स x, वेरी सिंपल, एंड दैट इज जब हम माने हैं x को sec थीटा तो उसके आधार पर लिखना है इसको, इट विल बी tan इनवर्स 1 अंडर रूट, in place of x we can write sec, तो it will be sec square theta -1, तो sec square theta -1 is tan theta, tan inverse 1 by under root tan square theta, यानी कि tan inverse 1 by tan theta, tan inverse 1 by tan theta, यानी कि tan inverse cot theta, 1 by tan theta cot theta होता है। tan inverse क्या होगा ये cot theta, cot theta can be changed into the form of tan, so we can write tan inverse tan pi by 2 minus theta, it will be cot theta। अब ये tan inverse tan x होता है, you know पहले इस पर डिस्कशन हो चुका है, pi by 2 minus theta। अब theta will be sec inverse x, we can write here pi by 2 minus sec inverse x, तो ये हो गया आपका इसका tan इनवर्स 1 by अंडर रूट x स्क्वायर -1 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया pi by 2 minus sec इनवर्स x। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स अंडर रूट 1 minus cos x / cos cos x, 0 से बड़ा है x और पाई से छोटा, यानी कि cos x डिफाइन जो है cos x का जो रेंज होना चाहिए वो दिया। तो चलिए इसमें अब सीधे हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं, tan इनवर्स 1 minus cos x कैन बी रिटन एज 2 sin स्क्वायर x by 2 और ये 2 cos स्क्वायर x by 2। फॉर्मूला जानते हैं सब मल्टीपल का 1 minus cos x, देखिए 1 minus cos x का सब मल्टीपल में दो फॉर्मूला होता है, एक 1 minus 2 sin स्क्वायर x by 2 और एक होता है 2 cos स्क्वायर x by 2 -1। उसी के हिसाब से 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा यहाँ 1 plus cos x और 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा 1 minus cos x, यानी कि इन प्लेस ऑफ 1 minus cos x 2 sin स्क्वायर x लिखें, यहाँ cos x 1 minus 2 sin स्क्वायर x by 2 2 cos स्क्वायर x। फॉर्मूला सीधे लिख दिए, बहुत ही सिंपल, विद tan इनवर्स 2 कैंसिल, tan x by 2 ही बचेगा, tan स्क्वायर x है रूट tan x by 2, tan इनवर्स tan x क्या होगा x by 2, तो बहुत ही आसान है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लें हम इसका सॉल्यूशन। ये tan इनवर्स
cos x माइनस sin x है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग cos x से डिवाइड कर देते हैं, जैसे cos x माइनस sin x, यहाँ भी cos x से डिवाइड कर दिए, cos x प्लस sin x, यहाँ भी cos x से डिवाइड कर दिए। तो cos x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, ये देखिए cos x कटेगा 1 माइनस tan x हो जाएगा, cos x कटेगा 1 प्लस tan x हो जाएगा, ये tan इनवर्स 1, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x, tan पाई बाई 4 का वैल्यू होता है ना, और 1 प्लस tan पाई बाई 4 या tan x tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 into tan x। तो इन प्लेस ऑफ 1 जस्ट वी हैव रिटन tan पाई बाई 4, यहाँ भी tan पाई बाई 4 into tan x ही होगा। ये आ जाएगा फार्मूला पर, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b क्या होता है, tan a माइनस b होता है tan पाई बाई 4 माइनस x, तो tan इनवर्स tan x क्या हो गया, पाई बाई 4 माइनस x, और यही सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखिए ये जो सिग्निफिकेंट ये इंटरवल दिया हुआ है, हमेशा इसको ध्यान में रखें, क्योंकि इंटरवल बहुत बड़ा हो जाने के बाद भी विद्यार्थी को नहीं समझ में आता है। ये देखिए तो इसका क्या सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है कि पाई बाई 4 माइनस 6 जो है यहाँ ये बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। देखिए कैसे बिलोंग करेगा, ये माइनस पाई बाई 4 है ना, माइनस पाई बाई 4 जो दिया हुआ है, माइनस पाई बाई 4 से बड़ा है आपका x, और 3 पाई बाई 4 से छोटा है। अब यहाँ माइनस एक्स लाना है, तो माइनस एक्स जब लाइएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा, ये माइनस एक्स, ये माइनस 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो इनइक्वलिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जो ही माइनस इनटू करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, ये माइनस 3 पाई बाई 4 से होता है। अब हमें पाई बाई 4 माइनस एक्स लाना है, तो पाई बाई 4 जोड़ देंगे, यहाँ भी पाई बाई 4 यहाँ भी जोड़ेंगे, और पाई बाई 4 यहाँ भी जोड़ेंगे माइनस। तो अब देखिए क्या हो जाता है, यहाँ जब हम लोग घटाते हैं 3 पाई बाई 4 तो माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा ना, 4 माइनस 2 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2, और इससे ये बड़ा है पाई बाई 4 माइनस एक्स, और ये पाई बाई 4 जोड़िए तो पाई बाई 2, यानी जो tan x डिफाइन कहाँ से होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है, तो इसलिए ये इंटरवल दिया होता है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सिंपलेस्ट फॉर पाई बाई 4 हुआ, और ये सिग्निफिकेंट ऑफ द गिवन इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है tan इनवर्स x बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मॉड x लेस देन 1। तो क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू, यहाँ इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो यहाँ हम देख रहे हैं x इक्वल टू a साइन थीटा लेना होगा, x इक्वल टू a साइन थीटा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन थीटा होगा, a कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा। इसलिए लेट x इक्वल टू a साइन थीटा, तो x बाई a इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई a। अब हम लोग यहाँ जो दिया हुआ है दैट इज tan इनवर्स x के जगह पर a साइन थीटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो tan इनवर्स a साइन थीटा, a कॉमन कर लेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स a sin थीटा बाई a cos थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा रूट घटेगा, देख रहे हैं आराम से sin थीटा बाई cos थीटा क्या होगा, tan थीटा, और tan इनवर्स tan थीटा थीटा, थीटा इज हियर sin इनवर्स x बाई a। तो ये हुआ हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म, यही हो जाएगा आंसर, यानी कि sin इनवर्स x बाई a। अब क्वेश्चन नंबर
10 है, इसमें देखते हैं, भी बहुत आसान है। tan इनवर्स 3a² x है माइनस एक्स क्यूब, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग a क्यूब से डिवाइड कर देंगे। कितना से करेंगे? a क्यूब से। देखिए अलग अलग एक बार मैं कर लेता हूँ। 3a² x माइनस एक्स क्यूब, यहाँ भी a क्यूब से करिए, ये माइनस एक्स क्यूब a क्यूब बाई a क्यूब माइनस 3ax² बाई a क्यूब। ऐसे कर लिए सब में, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। अब ये क्या हो जाएगा आपका? tan इनवर्स a क्यूब से करिएगा तो 3x/a बचा, माइनस ये x बाई a का क्यूब बचा, ये 1 माइनस 3x/a का स्क्वायर बचा। अब ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, 3 tan इनवर्स x/a हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि फार्मूला होता है, देखिए 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x कैन बी रिटन एज tan इनवर्स, जो tan 3 थीटा का फार्मूला होता है उसी के आधार पर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस। तो यही 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोगों का a क्यूब है 3 tan इनवर्स x बाई a, बहुत ही आसान है। और ऐसे ही जब आप 3 tan इनवर्स x a बाई a यहाँ रखिएगा, x की जगह पर x बाई a, तो क्या हो जाएगा? ये जो सिग्निफिकेंट हमेशा इस पर ध्यान रखना चाहिए, जानना चाहिए। अगर हम लोग x बाई a है, x बाई a से डिवाइड करेंगे तो -1/√3 x बाई a, और क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। और जब 3 से x बाई a है, ये ऐसे x बाई a, तो चूंकि ये 3 tan इनवर्स x है, 3 से जब हम लोग इंटू करेंगे तो उसी फॉर्म में आ जाएगा जो गिवन है 3 थीटा का फॉर्म, या a बाई x को हम लोग tan थीटा लेंगे तो इसी फॉर्म। यानी कि ये tan इनवर्स, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 3 इनवर्स x बाई। चलिए